अंदर वारदात का आरोप है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग हुई है। जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के बदायूं से खबर, जहां नाबालिग बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म का मामला सामने आया है और आरोप यह है कि घर का सामान लेने दुकान पर करीब 12 साल की बच्ची को किराना दुकानदार दुकान के अंदर ले गया, उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपी का इलाज जारी है। इधर मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई को लेकर कदम बढ़ाए जा रहे हैं। ये बहुत ज्यादा देखिए, एक बार फिर हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक 12 साल की बच्ची जो सामान लेने के लिए गई थी, लेकिन इस दौरान इस घिनौनी वारदात को अंजाम दुकानदार के द्वारा दिया गया। जनपद बदायूं के थाना वजीरगंज क्षेत्र के अंतर्गत एक 12 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें बच्चे के पिता से तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु कई टीमें बनाई गई थी। मुखबिर की सूचना पर आंवला रोड पर कुंवर गांव चौराहे के पास अभियुक्त को घेर लिया गया। अभियुक्त की तरफ से फायर हुआ, जिसमें एक सिपाही घायल हुआ है तथा जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के बाएं पैर पर गोली लगी है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। विजय श्रीवास्तव संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विजय, ये बहुत घिनौनी वारदात, एक 12 साल की बच्ची के साथ ये जो करतूत की गई है, ये दुकानदार किस प्रकार का व्यक्ति था? क्या इससे पहले भी इसे लेकर कोई ऐसी जानकारी सामने आई है? देखिए, बिल्कुल पुनीता, मैं आपको बता दूं, ये जिले की वजीरगंज थाना क्षेत्र का मामला है। यहाँ पर इस क्षेत्र के रहने वाली एक जो नाबालिग किशोरी थी, यानी कि 12 वर्ष उसकी उम्र थी, वो घर का सामान लेकर जो है घर का सामान लेने के लिए दुकान पर पहुंचती है और इस किराना की दुकान पर जाकर वो सामान खरीदती है। और इसी दौरान इसकी जो आरोपी है, इसकी नीयत खराब होती है, उसको बहला फुसलाकर उस मासूम को अंदर ले जाया जाता है और वहां पर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जाता है। फिर इस पूरे मामले में पुलिस ने जो है वो पिता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया और कई टीमों का गठन किया इस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए, क्योंकि मामला मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ है, दलित किशोरी है। तो कहीं ना कहीं क्षेत्र के लोगों में भी इस बात को लेकर आक्रोश था कि किस तरीके से एक बच्ची को शिकार बनाया गया। लगातार पुलिस की टीमें जो है इसका प्रयास कर रही थी गिरफ्तारी के लिए। देर रात पुलिस को सूचना मिली मुखबिर के आधार पर कि इस आरोपी की जो लोकेशन है वो आंवला रोड पर है। उसी समय पुलिस ने इसे गिरफ्तार करने का प्रयास किया, तो इसकी हिम्मत देखिए कि इसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जब पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई की तो इसके पैर में गोली लगी है। फिलहाल पुलिस ने इसे इलाज के लिए भर्ती कराया और आगे की विधिक कार्रवाई पुलिस पूरे मामले में कर रही है। आपको एक चीज और बता दूं, पुलिस ने जो है पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भी भेजा है और इस मामले में जो है वो कई बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। सीओ बिसौली अंशुमान श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि जो आरोपी था उसकी तलाश के लिए लगातार पुलिस टीमें प्रयास कर रही थी। इनपुट्स के आधार पर उसकी घेराबंदी की गई आंवला रोड पर। उसी दौरान उसने फायरिंग की, जिसमें उसके पैर में गोली लगी है। प्रणीता, लेकिन ये जो दुकानदार था, ये आखिर कब से वहां पर दुकान चला रहा था? देखिए, ये उसी क्षेत्र का ही रहने वाला था और वहां पर लगातार ये दुकान जो है वो संचालित करता था। लेकिन जिस तरीके से ये घटना कृत उसके द्वारा की गई, तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर उसकी मानसिकता क्या है, उसकी जहनीत क्या है कि एक 12 वर्ष की नाबालिग किशोरी उसके साथ उसके साथ सामान लेने जाती है। उसके माँ बाप उसे घर का सामान, आमतौर पे आपने देखा होगा बच्चे सुबह के लिए जाते हैं और किराने की दुकान पे आमतौर पे तमाम जरूरतों का सामान खरीदने जाते हैं, लेकिन उसी दौरान उस हैवान भरे इंसान ने जो है उसको बहला फुसला कर अंदर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में कई बिंदुओं पर पुनीता जांच कर रही है और पुलिस का दावा है कि इस पूरे मामले में आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल उस आरोपी को जो है वो इलाज के लिए भर्ती कराया गया है और माना यह जा रहा है कि पुलिस जो है उससे कहीं ना कहीं कई घंटों की पूछताछ कर सकती है, क्योंकि जिस तरीके से उसने नाबालिग किशोरी के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, पुलिस ने किन धाराओं में इस पर मामला दर्ज किया गया है विजय? बिल्कुल, पुलिस ने तमाम ऐसी गंभीर धाराएं हैं पुनीता जिसमें मामला दर्ज किया है। पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है,
तमाम और भी ऐसी गंभीर धाराएं हैं SC एक्ट की, क्योंकि नाबालिग किशोरी जो है वो दलित समाज से आती है, तो कहीं ना कहीं पुलिस ने SC एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया। इन्हीं गंभीर धाराओं को देखते हुए लगातार पुलिस उसका जो है प्रयास कर रही थी गिरफ्तारी के, लेकिन वो लगातार पुलिस को चकमा दे रहा ठीक है। था। देर रात पुलिस को इनपुट मिला, उसके बाद पुलिस ने इसको एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। पुनीता, ठीक है विजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।